Hello friends, I am Hare Krishna, your friendly real estate advisor. Today we will talk about MR Urban Oasis Sector 62. ये एक हाई राइज डेवलपमेंट है लग्जरी सेगमेंट में MR जैसे ग्रुप के द्वारा 60 मीटर वाइड रोड पर लाई करता है। ये रोड सीधा गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन को कनेक्ट करती है। लोकेलिटी कनेक्टिविटी टॉप नॉच है, बिल्डर टॉप नॉच है। यही रीज़न रहा कि प्री लॉन्च फेज के फर्स्ट डे पर ही ओवर सब्सक्राइब हो गया। तकरीबन 450 के आसपास की यूनिट्स हैं इस प्रोजेक्ट में और 600 से ऊपर के सब्सक्रिप्शंस आ गए। 5 दिन और बचे थे, इवन 22 तक EOIs ली जाएंगी और एक्सपेक्टेड ये है कि तकरीबन 2500 से 3000 के आसपास की EOIs इकट्ठा हो जाएं और यूनिट हमारे पास सिर्फ 450 के अराउंड है। इतने एप्लीकेशंस ये इंडिकेट करते हैं कि कितनी डिमांड है हाई राइज सेगमेंट की, स्पेशली लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में गोल्फ कोर्स और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर, स्पेशली बाय द टॉप नॉच बिल्डर। इस प्रोजेक्ट के प्रोज एंड कॉन्स को डिटेल्ड में देखेंगे। MR ग्रुप का मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। अगर आपको यूनिट एलोकेट हो रही है तो किस टाइप को आपको प्रेफर करना चाहिए, अगर बाय चांस नहीं हुई तो आपके पास और ऑप्शंस क्या हैं, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। क्योंकि कई बार यहां पर हमें यूनिट नहीं मिली और फोमो में आकर के हम किसी नए बिल्डर, स्पेशली जो अफोर्डेबल सेगमेंट में डील कर रहा हो या किसी कम अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इस पर डिटेल में बात करेंगे। मैं रियल एस्टेट के ऐसे ही एजुकेटिव वीडियोस और प्रोजेक्ट्स के अनबायस्ड रिव्यूज लाता रहता हूं। सो टू नॉट मिस सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इन योर व्हाट्सएप नेटवर्क। तो शुरू करते हैं। MR नीड्स नो इंट्रोडक्शन। इन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं जयपुर में, दिल्ली में। अगर गुड़गांव की ही बात करें तो इन्होंने MGF के साथ जॉइंट वेंचर में काम शुरू किया था। उन्होंने बहुत अच्छा काम नहीं किया था। MGF ग्रुप का जो कोलैबोरेशन था वो कहीं ना कहीं फेल रहा। इनकी जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी थी स्पेशली MGF की, वो अच्छी नहीं रही। अगर आप इनके जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो देखेंगे तो, बट जब से MR ने 100% FDI पर काम करना शुरू किया, सारे डिसीजंस लेना खुद शुरू किया और बिना किसी के कोलैबोरेट किए रियल एस्टेट के मार्केट में आया, तब से इन्होंने जो एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है फ्रॉम अ ग्रुप लाइक MR, जो बिल्ड क्वालिटी है, फसाड है, प्लान है, फैसिलिटीज़ जो ऑफ़र करते हैं, एमिनिटीज़ जो ऑफ़र करते हैं, वो सारी टॉप नॉच हैं। हमें MR जैसे ग्रुप पर ट्रस्ट करना चाहिए। जो वो कमिट कर रहे हैं उन्होंने पास्ट में भी डिलीवर किया है, इंटरनेशनली डिलीवर किया है और नेशनली भी बात करें तो डिलीवर किया है। तो बहुत बड़ा रीज़न है कि इतना ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स इस प्रोजेक्ट का क्यों आया, जस्ट बिकॉज ऑफ MR। कुछ लोगों ने इसे रिजेक्ट किया जस्ट बिकॉज ऑफ MGF, बट मेरे हिसाब से उनकी एनालिसिस फुल प्रूफ नहीं थी। MR जब से MGF से अलग हुआ है, इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और डिलीवरेबल्स में क्वालिटी टॉप नॉच रही है। अगर ऑप्शंस की बात करें तो 3 BHK, 4 BHK और सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स के ऑप्शंस हैं। रेंज 4 CR के अराउंड स्टार्ट होता है। EOIs 10 lakhs की थी। पेमेंट प्लान बहुत लिक्रेटिव है। आपको इनिशियली 10% देना है, विद इन 30 डेज आपको इन टोटल 30% देना है। मतलब आपको 1.2 CR के आसपास 30% कंप्लीट करने हैं और नेक्स्ट पेमेंट आपकी 2 साल के बाद जाएगी। अगर मैं थोड़ा सा और लिवरेज लूँ तो हो सकता है 2.5 से 3 साल के बाद जाए। तो अगेन आपके पास 2 साल का मिनिमम टाइम है 1.2 CR का अरेंजमेंट करने के लिए, सेव करने के लिए, या आप अगर लोन लेना चाहते हैं तो लोन लेने के लिए। नेक्स्ट पेमेंट अगेन 12 महीने बाद होगी, मतलब आज से 36 मंथ्स में होगी। तो आपके पास वहाँ पर भी टाइम मिल जाता है। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। पेमेंट प्लान के हिसाब से बात करें तो 4 CR आपके तकरीबन 4 साल में जाने वाले हैं। बिल्कुल अफोर्डेबल हाउसिंग के पेमेंट प्लान की तरह रिस्पॉन्स भी लगभग ऐसा ही रहा है। ये दर्शाता है कि कितनी कमी है स्पेशली हाई राइज प्रोजेक्ट्स इन
लग्जरी सेगमेंट। फेज 1 में इन्होंने 4 टावर्स लॉन्च किए हैं, एक फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए छोड़ा है। शायद वो 5 BHK लॉन्च करें, मे बी आफ्टर 6 मंथ और सो। अगर टावर की हाइट्स की बात करें तो ग्राउंड +30 के टावर हाइट्स हैं। यूनिट आपको रैंडमली एलोकेट होंगी, तो आपको बुलाया जाएगा कि पर्टिकुलर ये यूनिट आपको ऑफर की जा रही है, एक्सप्लेन किया जाएगा आपको प्रोजेक्ट। आपको ये देखना है कि जो आपको यूनिट मिली है उसकी जो मेजर बालकनी है, क्योंकि बालकनीज बहुत बड़ी हैं, मेजर बालकनी है वो नॉर्थ या वेस्ट फेसिंग ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। आप चूजी हो सकते हैं फ्लोर चॉइसेस के लिए और बालकनी की फेसिंग के लिए। आप अवॉइड करें टॉप फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर या कोई बालकनी है जो सबसे बड़ी वाली बालकनी है नॉर्थ या वेस्ट फेसिंग हो, तो ऐसे यूनिट्स आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आगे ऐसे ही प्रोजेक्ट्स पाइपलाइंड हैं। तो फोमो में आकर के ना परचेज करें। अगर आपको आपके मनपसंद की यूनिट मिल रही है तो बिल्कुल लॉक करें। एक कम अच्छी यूनिट जिसको लेना होगा वो लेगा, लेकिन आप ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे केसेस में मैंने देखा है, जैसे कि आशियाना का अमारा था सेक्टर 93 में, फोमो में आकर के लोगों ने टॉप फ्लोर्स भी, वेस्ट फेसिंग वाली चीज़ें भी ली हैं, विच आई जनरली डोंट रिकमेंड। इस केस में भी यही कहूँगा मैं, आगे सेक्टर 77 में भी प्लान्ड है, उसका इतना अच्छा रिस्पांस तो नहीं रहेगा, तो आपको ऑप्शंस वहाँ पर ज़्यादा बेहतर मिलेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इनकी एमिनिटीज़ की, तो जो फ्लैट ये ऑफ़र करेंगे, फुली लोडेड ऑफ़र करेंगे, तो आपको सिर्फ अपने गद्दे और रजाई और कपड़ों के साथ आना है। तो ये जो इंटीरियर डेकोरेशन का खर्च है और जो आप अपनी नई फर्नीचर वगैरह खरीदते वो आप अभी खरीदेंगे, बट जो मेजर फर्नीचर के खर्चे हैं लाइक वॉप डोर्स, मॉड्यूलर किचन और थोड़े बहुत वुडन वर्क्स, तो आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्राइसिंग की अगर बात करें फॉर अ फुली लोडेड थिंग, बहुत लुक्रेटिव है, बहुत एग्रेसिवली प्राइस्ड है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप एज एन इन्वेस्टर इसमें एंट्री लेते हैं, ठीक ठाक सी यूनिट रही, तो विद इन एन ईयर और सो आपको 30% के आसपास का एप्रिसिएशन मिलेगा। बट जो मैं जनरली रिकमेंड करता हूं कि आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स 1 या 2 साल के हिसाब से नहीं करनी चाहिए, एटलीस्ट ओसी के आने तक का वेट करें। ऐसे लोग जो घर को देख करके एंड यूज के लिए लेना पसंद करते हैं, बहुत अच्छा प्रीमियम दे करके जाएंगे, क्योंकि ये फुली लोडेड फ्लैट्स देंगे विद प्रॉपर एमिनिटीज। सिक्योरिटी का ज़्यादा ध्यान रखा गया है, वीडियो डोर, फोन ऑन मेन डोर दिया जाएगा, स्मार्ट लॉक्स दिए जा रहे हैं, ईवी चार्जिंग पॉइंट्स हैं ही, जो एक लग्जरी सेगमेंट में एमिनिटीज होनी चाहिए, लाइक टेनिस हुआ, आपका बैडमिंटन कोर्ट हुआ, आपका जो क्लब हाउस हुआ। तो हाँ, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, जिससे कि आपको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए कहीं और बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जिम वगैरह क्लब हाउस में ही मिल जाएगा। जो ये बेसिक लग्जरी सेगमेंट पे मिलनी चाहिए, लगभग वो सारी चीज़ें हैं। मार्क करने वाली चीज़ ये है कि ये एक लग्जरी सेगमेंट की चीज़ है, अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट की चीज़ नहीं है। हर एक फ्लोर पर 4 यूनिट्स हैं, तो आपके यूनिट का एंट्रेंस है वो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के हिसाब से थोड़ा सा चीप लग सकता है। लुकिंग एट द प्राइजेस दैट हैज बीन ऑफर्ड, इट डज जस्टिफाइज। नेक्स्ट, अगर आपको यूनिट नहीं मिलती है तो आपको क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप थोड़ा सा चूजी हो सकते हैं। अगर आपको आपके पसंद की चीज़ नहीं मिल रही है, यू कैन कैंसिल दैट डील एंड वेट फॉर प्रोजेक्ट इन सेक्टर 77। कुछ ब्रोकर्स हैं जो प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं कि एडिशनल 5 लाख रुपीज़ दे दीजिए तो आपका कंफर्म अलॉटमेंट विद प्रेफरेबल यूनिट्स दे देंगे। तो एमआर ऐसा कुछ भी नहीं करता। टोटल जो पेमेंट है वो चेक के थ्रू जानी है, टोटल वाइट वाला काम है ये, और जो बिल्डर्स हैं उनकी तरह नहीं है। तो इस वाले केस में प्लीज़ किसी ब्रोकर के झांसे में आकर के एडिशनल पेमेंट करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये बेसिकली काम कैसे करता है, लेट्स से किसी ब्रोकर के पास 10 क्लाइंट्स हैं, सबसे उन्होंने 5-5 लाख रुपए ले लिए और 1 या 2 को तो वो यूनिट दिला ही देते हैं उनके प्रेफरेंस की, तो वो वाले पैसे वो अपने पास रख लेते हैं और बाकी 8 के वो
रिटर्न कर देते हैं, तो बैठे बैठे 10 लाख के आसपास का फ़ायदा हो जाता है। आप ऐसी चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। अब कैसे लोगों को लेना चाहिए? अगर आप गोल्फ कोर्स रोड पर किसी सीजेएस अपार्टमेंट पे रह रहे हैं या सेक्टर 56, 57 में आप हुडा के अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, अंसल वाले जो फ्लोर्स हैं उनमें रह रहे हैं और अपनी लाइफ अपग्रेड करना चाहते हैं, हैविंग अ बेटर एड्रेस बाय अपग्रेडिंग योर लाइफस्टाइल, एक किसी ऐसे एरिया में रहना चाहते हैं जहां आपको एक ही प्रोजेक्ट के अंदर सब कुछ मिले, एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छा कम्युनिटी स्पेस मिले, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, आपके जैसे लाइक माइंडेड पीपल वहाँ पर हों, तो हाँ बिल्कुल आप कंसिडर कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप फिनेंशियली अच्छा कर रहे हैं तो आई थिंक आपको वो जगह छोड़ करके ऐसी जगह पर अपग्रेड करना चाहिए। और इस प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स घुस रहे हैं, स्पेशली इसी सेगमेंट के लोग घुस रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एनआरआईज हैं, हाँ कुछ हैं ज़रूर, सारे के सारे दिल्ली वाले हैं नहीं, बहुत कम दिल्ली वाले हैं। यही के लोग जो अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं फॉर बाइंडिंग देमसेल्फ विद अ ग्रुप लाइक एमआर। एट लास्ट आपकी यूनिट प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए? मेरे हिसाब से जो सिंप्लेक्सेस और डुप्लेक्सेस हैं आप अवॉइड कर सकते हैं, वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं है। 3 BHK एंड 4 BHK डिपेंडिंग ऑन योर बजट व्हाट यू शुड लुक इनटू इट। दोनों ही ईजिली रीसेल या रेंट आउट हो जाएंगे। अगर आप एंड यूज़ के लिए देख रहे हैं तो अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 3 BHK लेना चाहते हैं या 4 BHK। मेरे हिसाब से 3 BHK प्लस यूटिलिटी स्पेस इज़ इनफ फॉर अ न्यूक्लियर फैमिली। बट फिर भी आपके फैमिली में 2 ऐसे लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, तो अगेन यू शुड गो फॉर 4 BHK। लेआउट्स मुझे अच्छे लगे, बस हाँ आपको फेसिंग का ध्यान देना है। बालकनी बहुत बड़ी है, अगर वो बालकनी साउथ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग मिल जाए तो माशाल्लाह ये आपको रेंटल्स और रीसेल वैल्यू में ज़रूर वैल्यू ऐड करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो रिव्यू पसंद आया हो। ऑल्दो ये प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो चुका है और मैं अपने कनेक्शंस को बहुत दिनों से इस प्रोजेक्ट के बारे में बताता आया हूँ कि हाँ यू शुड लुक इनटू दिस इन्वेस्टमेंट। जिन्हें नहीं मिलता है फोमो में ना आए, आगे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपकी 1-on-1 कंसल्टेशन रिक्वेस्ट, कोई पर्सनल क्वेरी है तो गूगल फॉर्म्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। प्लीज़ फिल दैट फॉर्म सो दैट आई कैन रीच आउट टू यू। अगर आपकी कोई जेनरिक क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स इज़ ऑल ओपन, मैं उसे Q&A सेशंस में पिक करूंगा और डिटेल्ड में आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक दें और अपने व्हाट्सएप नेटवर्क्स में शेयर करें। थैंक यू।